नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, वो किन मुद्दों पे वोट देने वाली है, सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह आंकती है, इन तमाम सवालों का जवाब हम यूपी की जनता से जानने के लिए यूपी के शहरों से गांव तक पहुंच रहे हैं और यूपी की जनता से बात कर रहे हैं। अगर आप यूपी विधानसभा चुनाव के सटीक विश्लेषण जानना चाहते हैं, जनता के मन में चल रहे सवालों का जवाब चाहते हैं, तो आरडी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और यूपी की जनता की मन की बात जानें। और ये जानकर आप समझ जाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या फैसला सुनाने वाली है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह है यूपी के गोंडा ज़िले के नवाबगंज के शोभापुर गांव का जो हाईवे है वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं ही। तो इन लोगों से हम जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे ये वोट करने वाले हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप यूपी चुनाव को लेकर, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा। सबसे प्रथम मुद्दा है तो ब्राह्मण विरोध। आपका नाम बताओ, पहले गांव बताओ। ये शोभापुर का हुआ है तो बताओ। ब्राह्मण का विरोध हर पार्टी कर रही है। केवल वोट के लिए ब्राह्मण को सभी लोग चाह रहे हैं। ब्राह्मण मारा जाए, कोई विरोध करने वाला नहीं है। ब्राह्मण का किसी भी तरीके से नुकसान हो, कोई उसका पक्षधर नहीं है। इसलिए जो पार्टी ब्राह्मण का हित करेगी उसी के पक्ष में। हाँ, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन तो तमाम पार्टियां करवा रही है, एसपी करवा रही है, बीएसपी करवा रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन से कोई संबंध नहीं है। संबंध है कि वास्तविक रूप से हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके से ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारा जा रहा है, तो कौन मार रहा है ब्राह्मण? अब जो भी मार रहे हों, अन्य कास्ट है, चाहे शासन के प्रभाव से हो या क्षेत्रीय हो, जिस तरीके से जो ब्राह्मण का हित चाहेगा उसी के पक्ष में। शासन के लोग तो कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं उनको मार रहे हैं। शासन के लोग गुंडे को नहीं मार रहे हैं। अगर कहीं कोई गुंडा मारा गया हो तो बताइए। आप तो पत्रकार हैं, कोई भी गुंडा मारा गया हो बताइए। क्या गोंडा जनपद में या पूरे प्रदेश में गुंडा नहीं है, लेकिन एक जात विशेष के लोग मारे जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सीएम योगी हैं एक जात विशेष को टारगेट कर रहे हैं। सीएम योगी नहीं, पूरा हर पार्टी के लोग ही वही काम कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण का कोई मुद्दा आया हो, ब्राह्मण आरक्षण का मुद्दा आया हो, किसी पार्टी ने विरोध किया हो बताइए। ये बताइए, कोई पार्टी खड़ी हुई हो। ये बताइए कि अगर आप ब्राह्मण हैं ना? बिल्कुल ब्राह्मण हैं। जी जी। ये बताइए कि हर पार्टी, जैसे हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही, बीएसपी करवा रही है, और कांग्रेस भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे कर रही है। तो ये जो तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी भी करवा रही है प्रबुद्ध सम्मेलन। वो आप ये बताइए कि आखिर जो शासन से जुड़े हुए लोग हैं ब्राह्मण को टारगेट क्यों करेंगे? उनको तो वोट लेना है। तो इसीलिए तो ब्राह्मण के पक्ष में ब्राह्मण को से वोट लेना है, उसके बाद में ब्राह्मण की हत्या करवाना है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। तो जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो इस क्षेत्र से चुन के जाएगा, वो ब्राह्मण के लिए किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, उसी के पक्ष में। अब समय मतलब अभी टिकट विकास मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ब्राह्मण। भाई जब हम रहेंगे तभी तो विकास होगा। जब हमारे ऊपर 8 मुकदमा लिख जाएगा तो हमारा विकास होगा कि विनाश होगा? नहीं, तो आप ये बताइए कि वजह क्या है? वजह क्या है कि आपको टारगेट किया? वजह संगठन नहीं है ब्राह्मण में, सबसे मूल वजह यही है। हाँ, अब ऐसा कोई प्रतिनिधि हमारे पास होगा
जो हमको एकत्रित करेगा, हमको साथ में लेके चलेगा, उसी के साथ हो जाएंगे। क्या बताइए कि अभी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो मतलब आपको नजर आ रही हो? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का जब टिकट बंटवारा हो जाएगा उसी समय उनका हो जाएगा। आज कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब आज जो लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश का या कहीं का भी चुनाव होता है, टिकट के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है। जनप्रतिनिधि कैसा है हमारा, जिसको हम वोट देंगे वो कैसा है, हमको मिलेगा या नहीं, हमारे पक्ष में बात करेगा या नहीं, उस समय निर्धारित होता है। आज तो अभी हवा हवाई है। हवा हवाई। हाँ, ये बताइए कि सीएम योगी ने 5 साल में कैसा काम किया? सीएम योगी ने अच्छा काम किया। सीएम योगी ने जो भी काम किया वो अच्छा किया, लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं किया। आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर बोले हो तो बताइए। ये बताएं कि अच्छा काम किया तो मतलब उनको आप काम किया, ठीक किया, कुछ स्तर तक ठीक किया, लेकिन कुछ स्तर पर उनका कार्य बिल्कुल फेल है। जैसे ब्राह्मण, एक बार और मौका देंगे। जैसे ब्राह्मण हो या सवर्ण हो, सवर्ण के लिए अगर वो आरक्षण के मुद्दे पर बोले हो तो बताइए उनका कार्य। सवर्ण को तो मिल ही गया 10% आरक्षण। 10% कहाँ मिला है? क्या नहीं मिला? 10% कहाँ मिला है? केंद्र सरकार ही ले जाइए आप, उनका केवल कार्ड बनवा लीजिए। 10% बनवाना है आपको, पहले 1000 वही खर्च करना पड़ेगा। 10% में उनको चिन्हित कर देना चाहिए कि हाँ ये 10% वाले हैं। 10% वाले जो हैं वो चिन्हित कर देना चाहिए ना। अब उनको जब आवश्यकता पड़े तो तहसील जाके कार्ड बनवाओ वहाँ कि हाँ हम। ये बताइए कि सीएम योगी को एक और मौका मिलना चाहिए कि नहीं? क्या मौका मिलना चाहिए, लेकिन लाइन से, बिना लाइन के नहीं। लाइन। हाँ, जैसे जिस तरीके से कार्य है इस स्तर पर नहीं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबगंज के शोभापुर गांव में। आप बताइए कि क्या सोच रहे हैं? अभी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो कैसा लग रहा है कि मतलब किस तरह के काम किए हैं सीएम योगी ने? सीएम योगी एकदम नेगलेक्ट हैं, एकदम 100% नेगलेक्ट हैं। सीएम उनको बनना ही नहीं चाहिए। दबाव बना करके ज़बरदस्ती सीएम बन गए, यही काफ़ी है। 5 सालों में कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया। ये चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी विकास की बात जो है सिर्फ योगी कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, भाजपा के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं भाजपा के नेताओं से। किसी का कोई काम हो रहा है? किसी का काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। ना उनके विधायक की सुनी जा रही है, ना उनके सांसद की सुनी जा रही है, और ना जनता की सुनी जा रही है। ये तो कह रहे हैं कि हम निरपेक्ष ढंग से सभी का काम कर रहे हैं, सार्वजनिक काम निरपेक्ष ढंग से कर रहे हैं। जनता का काम निरपेक्ष ढंग से नहीं हो रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है योगी सरकार की ओर से, उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि योगी जी सार्वजनिक काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे और बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम उनका हमारे समझ में नहीं आया। 5 साल बीतने वाला है, वो अच्छा काम उनका अभी तक नहीं आया सामने। ये बताएं कि आप अभी जब चुनाव होंगे तो उन्हें फिर से मौका देंगे या सरकार बदलना चाहिए? हमने जीवन में कभी नहीं भाजपा को वोट किया। ये आप सुन लीजिए, एक बार, अब की बार पिछला जो चुनाव हुआ है, एक मित्र के कहने से हमने भाजपा को वोट किया है। हमारी उम्र 63 साल हो रही है, हमने भाजपा को वोट नहीं किया। तो आगे के क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? आने वाले विधानसभा में जैसा कैंडिडेट देखेंगे उसी तरीके से निर्णय लेंगे। मतलब कहें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? जो 3 चेहरे हैं, अखिलेश यादव, मायावती और सीएम योगी तो हैं ही, तो इन तीनों में कौन? योगी को छोड़कर 2 में से जो अच्छा लगेगा उसी को वोट कर देंगे। ये दोनों में मतलब किसी को आप एक को चुनेंगे? एक को चुनेंगे। तो वो कौन है? अब वो दोनों में से एक है जो जिसका कार्य हमको अच्छा लगेगा, हम विचार करेंगे कि कौन आदमी। तो देखिए, अखिलेश जी का काम आप देखे हुए हैं, मायावती जी का काम देखे हुए हैं, सीएम योगी का काम भी देख चुके हैं। तो एक बात आप सुनिए, शराब बदल दी गई है, बोतल वही है। समझे श्रीमान जी? जी जी। जैसे जो योजना
अखिले शराब बदल दी गई, बोतल वही है, वही। आप जान रहे हैं। तो ये आप जान रहे हैं कि 3 अलग अलग बोतल है, तो 3 अलग अलग बोतल में से आप कौन सा बोतल उठाना चाहेंगे? जो अच्छा लगेगा हमको, जो पीने में ठीक लगेगी उसी को उठा लेंगे। कौन सा कौन सा कौन सा? उपलब्ध हो जाए। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आसानी से आपके लिए कौन अवेलेबल है? जो तरफगंज विधानसभा में अच्छा काम करे। अरे भाई साहब, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस तीनों में कौन आप आपको अभी नहीं बताऊंगा, 15 दिन बाद निर्णय लेने के बाद आपको बताऊंगा। ये बताइए कि ये बताने में क्या हिचकिचाहट है कि मतलब हम किसके समर्थन में, हम किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर ये दोनों अच्छे हैं, योगी की अपेक्षा ये दोनों अच्छे हैं। मायावती भी ठीक है, अखिलेश भी ठीक है। दोनों में से कोई एक अच्छा ज़्यादा होगा? दोनों में से अभी हम तुलना कर रहे हैं। हाँ, टाइम लगेगा। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सीएम योगी ने 5 सालों में कैसा काम किया? ओ महाराज, सीएम योगी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे तो अरे लिए कहे करें, अकेल पर प्रदेश के मुखिया है वो अकेले। और ये जानवर गौशाला तमाम बनवाए हैं। रात में जो दिन में गौशाला में जानवर कर देते 4 ठौरे, और रात में छोड़ देते हैं, किसान का खेती चर जाते हैं। आप करते क्या है? किसानी किसानी करते हैं। हाँ, किसानी करते हैं। और जानवर तो आप ही लोग का होगा ना, सीएम का तो जानवर है नहीं। अरे कहूँ सावा वह का प्रतिबंध करे चाहिए, नहीं करे चाहिए। जनता के हित में का होना, जानवर का का होना है। अब तारों खोलावे का आदेश बताए हैं, तार खोलाए दे हैं तो जानवर वही वैसे कूद कूद चल ले हैं, तो हमारे सबका काव बचे, हमें सबका काव दिया था। तमाम गौशाला है, गौशाला में गऊ है ही नहीं है, राशन धड़ल्ले से आवत है, अधिकारी लोग पेल के खात हैं। तो वह का होना, वह का सुधार करे तो वोट पहिए नहीं, हार जाइ हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा शासन योगी जी ने दिया है। बीजेपी के लोग को क्या बताएं, उसी में खाएंगे, उसी को बरताएंगे, दूसरे को नहीं देते हैं। अकेले गटक जाते हैं। हाँ, अकेले कटक जाते हैं, वहाँ से आता है तो यहाँ बीच में खा जाते हैं, किसी को देते नहीं हैं। ये तो कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, योगी जी के मतलब शादी विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है। अब कौन पता है कि नहीं, हम देखे गए ना। ये तो बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। हम देखे थोड़ा गए ना कि कहना योगी के बियाह भवा कि नहीं भवा है। संत आदमी है, मतलब घर से संत बतावत है, संत मुँह जानी था। हाँ, तो शंका है आपको? हमें कौन शंका है, सबे जो कहा रहे तो वह मुँह कही था। शंका नहीं है तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे अब का बताइए, जैसे तू कहा तो तैसे हम बोली था। ये बताइए कि मतलब योगी जी को एक और मौका देंगे? हाँ, देने का विचार है। अगर ये जानवर बटोर लेंगे सदा के लिए तो वोट दिया जाएगा, नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। सारा काम योगी का ठीक है, केवल जानवर यहाँ से बटोर ले जाए बस। अभी इससे पहले तो आपने बोला कि कोई काम सही नहीं किया। अरे हाँ, बोले ना, रिसलाग रही बोल दिया ना। तो मतलब जो मन में आता है बोल देते हैं। भाई काहे मन में आए, जब वैसा बात कही हुआ थी तब बतावा जाता है। तो योगी जी कौन आ रहा है अभी यूपी में, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? अभी तो योगी ना बैठा अभी ना, अभी हाँ। अगली बार कौन आ रहा है? अब अगली बार जब आए तब देखा जाए। ऐसी जनता किसके बारे में बोल रही है, आप लोग किसके सोच रहे हैं? मतलब सब अखिलेश के बारे में सोचा था कि अखिलेश सही है, अब से अखिलेश का वोट दिन जाए, जानवर सब बटरवाई दे हैं, तो जानवर बटरवाई दे हैं, ये तो ये जीत गई है, नहीं हार गई है। मतलब अगर नहीं जानवर बटोरते हैं तो आप मतलब अखिलेश के पक्ष में? अब हमार तो बीघा 2 बीघा खेत है, वो चल जात है, तो हम काव खाई लेब। 5 किलो जगह 4 किलो राशन मिलत है। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव और मायावती और फिर ये सीएम योगी जी हैं, हाँ। इन तीनों में कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमें तो सभी निक लागत है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर अगली बार किसको देखना चाहते हैं? अब योगी का देखा चाहिए तो मुला जानवर बटोर लिए तो देखम नहीं ना देखा।
आज आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? सीएम योगी ने 5 सालों में कैसा काम किया? पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम श्रवण कुमार तिवारी है, दुल्लापुर के निवासी हैं, ग्राम सभा दुल्लापुर के निवासी हैं। सीएम योगी ने काम अच्छा किया है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ की जनता को काम करने के लिए नहीं देते हैं। उन्होंने गौशाला बनवाया, लेकिन जांच करने के लिए तो यहाँ के ही लोग आएंगे ना। गौशाला बनवाने के बाद जांच करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। गौशाला बनवा करके आपके सुपुर्द कर दिया गया, तो आप उसका पैसा भरण कर रहे हैं, उसमें गौ पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे हैं, उसको तो बेचारे देख नहीं पाएंगे। उन्होंने किया गौशाला के लिए, उसमें गौशाला में उसको जांच कराएं, बराबर हफ्ते में जांच कराएं, उसमें नियुक्ति दें ग्राम सभा के कुछ लोगों को, जिससे ये गाय बछड़े ये उकर जाए। ये बताइए कि गाय का मुद्दा जो हर कोई उठाता है, जानवर का मुद्दा हर कोई उठाता है, तो जानवर तो आप किसानों का ही होगा ना? नहीं, किसानों के पास जानवर है। पहले आधुनिकीकरण नहीं था इतना तगड़ा, लोग बछड़े से खेती करते थे। आज जब आधुनिकीकरण अधिक कर दिया, सरकार ने पहुंचा दिया, तो बछड़े का तो यूज कर नहीं रहे हैं। हर कोई की उत्पत्ति हुई है तो मृत्यु लिखा है। अगर पेड़ पालों को नहीं काटा जाएगा तो आपको रास्ता चलने देंगे? बार बार पेड़ पालों पे वो लगता है कि इसको मत काटिए, इसको मत काटिए, तो उस पर रास्ता चलना मिलेगा आपको। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब? कहने का मतलब यह है, जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई, जिसकी यूज नहीं हो रहा है, उसको छोड़ा जाए, उसको बार बार रोका क्यों जाए? आज वो गौ है, वो देखिए जानवर है, वो रोड पे चल रहा है, रोड पे वो एक्सीडेंट हो गया, अब उसको तड़प तड़प के मर रहा है, उसको कांटा लग रहा है, तार लग रहा है, तो वो तड़प तड़प के मर रहा है। वो जीव नहीं है, वो भी तो जीव है। उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, उनको छोड़ दें। मौत एक बार होती है ना। बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि मतलब गौ के बीजेपी हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी खराब है, सरकार ने काम अच्छा किया है, बीजेपी ने काम अच्छा किया है, हम ये कह रहे हैं। ये अलग बात है, आरक्षण जातवाद एक अलग चीज़ है। सरकार जातवाद लेकर के चल रही, वो अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी ने काम अच्छा किया है, इसको हम देंगे सर। गौशाला नहीं बनाया, बस ये गौशाला बनवाया है। गौशाला हर ग्राम सभा में बनवाया है, हर जगह गौशाला बना है। ये कौन कह रहा नहीं बना है, लेकिन कागज में बना हुआ है। इसकी जांच सही नहीं कराई। जांच वहां से आई, यहाँ के बैठ करके विधायक, यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, उनका दाब बन गया, क्योंकि वहाँ वो गौशाला बनवाने के बाद में उसका सर्वे कर लेने वाला, उसको देखभाल करने वाला बीजेपी का आदमी है। आप भी खाइए, हम भी खाएं। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है ये भ्रष्टाचार को, करप्शन को मिटाना चाह रहे हैं, जितना उस दूसरी तरीके से करप्शन ये हो रहा है, करप्शन नहीं मिटा पा रहे हैं। योगी जी चाह रहे हैं करप्शन मिट जाए, लेकिन वो मिटा नहीं पा रहे हैं। मिटा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजा में तो खोट है। राजा में खोट नहीं है, राजा नहीं खोट है, राजा नहीं खोट है, सक्षम नहीं है। हम शुरू में ये जाने थे कि राजयोग और योग, राजभोग और योग दोनों अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इनमें दोनों शक्तियां हैं। राज भी करने का योग है और योग भी करने का योग है, दोनों करने का योग है। भोग भी आप बोल रहे हैं, दोनों करने का योग है। हो गया फिर तीनों, हाँ तीनों उनमें है। सही है, मतलब निगेटिव वर्ड आता है? नहीं, हाँ वो निगेटिव वर्ड आता है, लेकिन अब उनके बारे में, उसके बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन राज योग और योगी योग दोनों इनमें है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब यहाँ ये बताइए कि जब वो भ्रष्टाचार नहीं मिटा पा रहे हैं, मतलब वो सक्षम नहीं है, ये बताइए कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को एक और मौका देना चाहेंगे या फिर किसी और को लाना चाहेंगे? हमारा तो यही है भैया, सीधा सा फंडा। हमारे पूरे ग्राम सभा का लगभग 90%, 99 नहीं कह रहे हैं, 90% हमारे ग्राम सभा का नहीं, हम अपने जिस गांव से विलीन हैं उस गांव में 90% इसको क्या नाम है, सपा को वोट कराने का फुल प्रयास है। आप किसको लाना चाहते हैं? हम सपा को लाना चाहते हैं। सपा को, हाँ।